हम प्रभु का पवित्र वचन से भविष्य में होने वाला घटनाओं के बारे में आज भी कुछ बातें बाइबल से पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 20 20वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय रेवलेशन 20 1 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। इधर एक शब्द बार बार आता है, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष आपको पढ़ते समय में नोटिस करना है कितना बार है 1000 साल। हाउ मेनी टाइम्स 1000 years comes in this 7 verses, chapter 20 verses 1 to 7. Ragesh bhai will read. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। ये 7 पदों के अंदर 6 बार 1000 वर्ष आता है। यीशु मसीह इस जगत में 1000 साल राज्य करेंगे। 2000 साल पहले जब यीशु आया, उनके सामने एक ही समस्या था, मनुष्य का पाप, मनुष्य का उद्धार, मनुष्य को बचाना। पाप का निवारण करने के लिए यीशु इस दुनिया में आया, अपना जीवन देने के लिए आया, मरने के लिए आया। अभी यीशु वापस आने वाला है जगत का सारा समस्याओं को निवारण करने के लिए। हम समझते हैं हर दिन हर साल इधर का समस्याएं बढ़ते रहते हैं। बार बार हम लोगों से, नेताओं से सुनते हैं, मैं आपका समस्याएं हल करूंगा, दूर करूंगा, निवारण करूंगा। ऐसा वायदा के साथ लोग चुन के आते हैं। लोग बहुत प्रतीक्षा के साथ अपना नेताओं को चुनते हैं। फिर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद इतना निराशा में लोगों को डाल के चले जाते। फिर एक राजा जगत में आने वाला है और वो राजा जगत का सारा समस्याओं का निवारण करने वाला है। वो है प्रभु यीशु मसीह। भी पहले 2-3 बात इसके बारे में बता के इस भाग में हम आएंगे। पहला बात है
prophecies in the Old Testament about the kingdom of Christ. यीशु मसीह का राज्य के बारे में पुराना नियम में भविष्यवाणियां हैं। यीशु राजा होके इधर आएंगे, वो आके मनुष्यों का समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करेंगे, ये भविष्यवाणियां हैं। एक दो कलम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 32 का 1, यशायाह चैप्टर 32 वर्स 1, यशायाह चैप्टर 32 वर्स 1। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा ओके। और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। एक राजा धर्म के साथ, धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। वो राजा है यीशु मसीह। वो धार्मिकता के साथ इधर राज्य करने, वन किंग विल रूल इन राइचसनेस। वो एक ही राजा है, वो कोई भी जगत से चुना हुआ राजा नहीं है। वो राजा है यीशु मसीह, वो राजा है। भजन संहिता 2 में इस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का राजा को हमेशा के लिए ईश्वर चुन के रखा है। भजन संहिता 2 से हम एक दो कलम पढ़ेंगे। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। ओके। वह जो स्वर्ग में, जगत का सारा राजाएं एक राजा को विरोध करता है। यीशु इधर आने से रोकने वाला राजाओं, सब राजाओं एक दिन उसके अधीन में हो जाएंगे। ये राजा है, पहले से ईश्वर चुन के रखा है। पूरा भजन संहिता दूसरा है उस राजा के बारे में। वो राजा को पहले से ईश्वर चुन के रखा है, वो यीशु मसीह है। और दूसरा कलम यशायाह नबी का पुस्तक 9वां अध्याय से पढ़ेंगे। यीशु का जन्म के बारे में दिया हुआ भविष्यवाणी है, उसमें यीशु इधर राज्य करने वाला है, उसके बारे में भी बताया। यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6, 9 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद चले उसका नाम है शांति का राजकुमार। किसका नाम? 2000 साल पहले बैतलहम का गौशाला में कन्या के द्वारा ये जो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम है शांति का राजकुमार। और केवल एक ही नाम नहीं है, बहुत नाम इधर दिया हुआ है। उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। और शुरुआत में बोला है, 6वां कलम में बोला है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। वो राज्य करने वाला है, प्रभुता उसके कंधे पर। द गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स। ही इज कमिंग टू गवर्न, ही इज कमिंग एज द रूलर। ऐसा बहुत कलम भविष्यवाणी के रूप में पुराना नियम में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, prophecies about the kingdom of God, kingdom of Christ is given in the Old Testament, prophecies. Then secondly, promises of Jesus Christ that he will come again and establish his kingdom. मत्ती 25 का 31,
में यीशु बोला है इस जगत में वापस आके अपना राज्य का स्थापना करेंगे, वो महिमा का सिंहासन पर बैठेंगे। मैथ्यू 25:31। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से 25:31। 25 सॉरी 25:31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ओके, यीशु मसीह अपने बारे में कहता है ये एक वायदा है। वायदा ऐसा है, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा की सिंहासन पर बैठेगा। यीशु अपने बारे में बता रहा है। और इधर हमको समझने का है यीशु मसीह का आगमन का, दोबारा आगमन का दो भाग है, दो हिस्सा है। पहले मंडली के लिए आके मंडली को इधर से स्वर्ग में लेके जाएगा। यूहन्ना 14 का 1 से लेके 3 तक उस दिन पूरा हो जाएगा। 7 साल के बाद यीशु मसीह इस जगत में राजा होके वापस आएंगे। 1000 साल राज्य करने के लिए वापस आएंगे। ये दोनों के बीच में 7 साल का अंदर है। भी इधर एक बात मैं आपको बता के आगे जाना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं जो दुनिया का अंत जल्दी होने वाला है। कुछ घटना जब बन जाते हैं, कुछ लड़ाई होता है, भूकंप होता है, कुछ बीमारियां होते हैं, लोग बोलेंगे जल्दी ये दुनिया, ये जगत खत्म हो जाएगा। बाइबल के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह वापस आया तो अगले 1007 साल तक कुछ होने वाला नहीं। इस जगत ऐसा ही रहेगा। बीमारियां होगा, लड़ाई होगा, भूकंप होगा, बहुत कुछ बातें ऐसा बन जाएंगे, फिर ये जगत ऐसा ही रहेंगे। 1000 साल यीशु राज्य करने के बाद इस जगत का अंत होगा। इसलिए यीशु मसीह आज वापस आके उसका मंडली को, सच्चे विश्वासियों को इधर से लेके गया। 7 साल विश्वासी लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे और बाद में इधर 1000 साल यीशु राज्य करेंगे। 7 साल क्लेश काल है, ट्रिबुलेशन टाइम है। बाद में जो 1000 साल है शांति का समय है, धार्मिकता का समय है। जो राजा इधर राज्य करने वाला है वो धार्मिकता का राजा है, शांति का राजकुमार है। दुनिया शांति उसी समय देखेंगे और इधर अभी लोग शांति शांति बोलेंगे, जल्दी शांति के बदले में अशांति फैल जाते। चलिए एक बात विश्वासी लोग जानते हैं, हमारा यीशु दोबारा शांति का राजकुमार बन के आएगा। इस जगत बहुत अद्भुत रीति में शांति क्या है महसूस करेंगे। ओके, पहला बात है पुराना नियम का भविष्यवाणियां, दूसरा है यीशु मसीह का वायदा, तीसरा है 2000 साल से क्रिश्चियन से एक प्रार्थना करते हैं। यीशु ने सिखाया हुआ प्रार्थना, यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें ऐसा है, ये हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए। उसके बाद एक प्रार्थना है, तेरा राज्य आए। Our Father in heaven, hallowed be your name, let your kingdom come। 2000 साल से कितना बार क्रिश्चियन लोग ये प्रार्थना किया होगा। और बाइबल समाप्त होते समय में
उधर भी ये प्रार्थना है, कम लॉर्ड जीसस, कम सून, कम लॉर्ड जीसस। ऐसा प्रार्थना के साथ बाइबल समाप्त होता है। इसलिए पिछले 2000 साल के अंदर करोड़ों करोड़ों बार, अनगिनत बार क्रिश्चियन लोग इधर से ये प्रार्थना किया, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना का उत्तर एक दिन पूरा होने वाला है। जैसा तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में है, वैसा पृथ्वी में भी तेरा इच्छा पूरा हो जाए। As your will is done in heaven, so it be on earth. So not only Jesus is coming here as the King of Kings, or he is going to establish a kingdom where only his will be done. ईश्वर का इच्छा ही इधर पूरा हो जाएगा। आज मनुष्य अपना मर्जी के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार बहुत कुछ इधर करते हैं। ऐसा एक समय आएगा जैसा स्वर्ग में ईश्वर का इच्छा पूरा होते हैं, वैसा पृथ्वी में भी यीशु मसीह का इच्छा पूरा हो जाएगी। इसलिए 3 बातें आप याद रखना, प्रोफेसीज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम का भविष्यवाणियां, और यीशु मसीह का प्रॉमिस ऑफ जीसस, यीशु मसीह का वायदा, और विश्वासियों का प्रार्थना। दिल से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु शीघ्र आए, पिछले 2000 साल से तेरा राज्य आए। चलिए एक दिन ये प्रार्थना का उत्तर होने वाला है। यीशु इधर राज्य स्थापना करने के लिए वापस आने वाला है। और इधर जो भाग हमने पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 20 से जो पढ़ा है, इधर क्या क्या घटनाएं होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में देखेंगे। 20वां अध्याय, पहला बात है शैतान को बांध डालेगा। और यूहन्ना क्या देख रहा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अगाध कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर, पुराने साम, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अभी है ना, आप कुछ मीटिंग में, टीवी में सब देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, शैतान को मैं बांधता हूं। ऐसा कोई विश्वासी से नहीं होगा। ये शैतान ने, मनुष्य सोचते हैं उसे बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान के पास शक्ति है। सर्वशक्तिमान नहीं है शैतान, पर उनका शक्ति बहुत अपार है, बहुत बड़ा शक्ति है उसको। ईश्वर जब उसको बनाया, ऐसा शक्ति के साथ बनाया। फिर एक दिन एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरेंगे, वो स्वर्गदूत इसको बांधेगा। अरे इसका कुछ नाम देख लीजिए, वो पुराना साम, जो अजगर और शैतान और इब्लिस, ऐसा नाम दिया है। और ये प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में, वो अजगर के रूप में प्रकट होते हैं। और इंग्लिश में उसको बोला है ड्रैगन, ड्रैगन बोला है, अजगर। और दूसरा नाम है पुराना साम। पुराना मतलब एदन बगीचा में जो साम प्रकट हुआ, वो केवल एक सांप नहीं था, देखने में सांप था। वो सांप के रूप में शैतान आया था, और आदम और हवा को भरमाने के लिए आया वो सांप। इसलिए उसका रूप बदल के आदम और हवा के पास जो सांप गया, वो कौन था? शैतान। तीसरा उसका नाम है इबलिस।
और शैतान लिखा है। इंग्लिश में Satan मीन्स एडवर्सरी, वन हु अपोज, दोष लगाने वाले, ये है उसका अर्थ। और डेविल का अर्थ है भरमाने वाला, डिसीवर। हम नीचे पढ़ते हैं उसका काम क्या है उसके बारे में। और इधर उसका ये 4 नाम दिया है। रेवलेशन में ड्रैगन के रूप में प्रकट हो गया, उत्पत्ति में साम के रूप में प्रकट हो गया, और उसका दूसरा 2 नाम है शैतान और इबलिस। ओके, ये सब नाम उसका कामों को बताता है, उसका चतुराई को बताता है। ओके, तीसरा कलम में हम उसका काम के बारे में पढ़ते हैं, शैतान का काम के बारे में। वो क्या करते हैं? जाति जाति के लोगों को भरमाता है। ये 1000 साल में उसको भरमाने को नहीं देगा, पहले उसको बांधेगा। इस जगत क्यों ऐसा है? इस जगत में पाप क्यों इतना बढ़ रहा है? इसके पीछे एक व्यक्ति है, वो है शैतान। अभी यीशु मसीह मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय में गेहूं बोने के बारे में बताया, और थोड़े समय के अंदर सेवक लोग जाके, मजूर लोग जाके देखा तो उधर कड़वा दाना उसके बीच में से निकल रहा है। और उन लोग मालिक को जाके पूछा ये कड़वा दाना कहां से आया? और उधर उसका इंटरप्रिटेशन में उसको यीशु मसीह समझाते समय में, उसका अर्थ बता के देते समय में बोला ये कड़वा दाना शैतान का काम है। जहां जहां प्रभु का काम होता है उधर शैतान अपना काम भी शुरू करते हैं। इसलिए दुनिया में हम समझना है, हम किसी को सुवार्ता देते समय में शायद कुछ लोग शांति से सुनता होगा, शायद उनके मन में ये अच्छा बातें हैं, मानने का योग्य है, ऐसा सब सोचेगा। फिर दोबारा आप उसी व्यक्ति को मिलते समय में वो पूरा बदल जाते हैं। एक ऐसा होता है उसके मन में शैतान कुछ काम करते हैं। जो वचन उसने सुना वो वचन को सच समझा, इसके खिलाफ में शैतान काम करेंगे, ये हमको समझने का है। इसलिए इस जगत में शैतान का काम है लोगों को भरमाने का काम, टू डिसीव द होल वर्ल्ड। नॉट ओनली ही वर्क्स इन इंडिया, केवल भारत में नहीं है, सारे जगत में शैतान अपना काम करते रहते हैं। ये कब तक करेगा? यीशु मसीह वापस आने तक समय दिया है। उधर है ना, मत्ती 13वां अध्याय में यीशु मसीह बोला कटनी तक दोनों साथ में होने दो, कटनी के समय में दोनों को अलग करेंगे। इसलिए शैतान को कुछ समय दिया है, वो समय यीशु मसीह आने तक है। यीशु मसीह जब आएगा 1000 साल इधर राज्य करते समय में लोगों को परमाने को नहीं देगा, इसको बांध के रखेगा, अगाध कुंड में उसको डाल के उसको सील करके रखेगा, उसको बाहर आके कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह जब राजा होके आएगा सबसे पहले करने वाला एक काम है शैतान को बांधेंगे, इसका ये भरमाने का काम को बंद करें, ये हम समझने का। दूसरा 4 और 5 में हम पढ़ते हैं मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर की वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर न ली, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये कौन है? क्लेश काल में, ये 7 साल में मंडली इधर से चले जाने के बाद यीशु मसीह के लिए, प्रभु का वचन के लिए शहीद हो गया हुआ लोग, मार्टियर्स ऑफ द ट्रिबुलेशन टाइम, उनका आत्माओं को भी देखा और थोड़े समय के बाद देखा उनका शरीर भी पुनरुत्थान होके उन लोग यीशु के साथ राज्य कर रहा है। अभी ट्रिबुलेशन टाइम में आज का समय के साथ तुलना करके देखें, ये क्लेश काल के समय में एक विश्वासी होके रहना बहुत कठिन है, क्योंकि क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट किसी को विश्वास में आने को और विश्वास में रहने को नहीं देने वाला है। उसको कई प्रकार का पीड़ा देगा और हो सकता है तो उसको सब मार डालेगा। ऐसा अनगिनत लोग शहीद बन गया है, दे बिकेम मार्टियर्स। और यीशु वापस आते समय में इन लोगों का पुनरुत्थान करेगा। और इधर उस पुनरुत्थान के बारे में लिखा है छठवां कलम में, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी, पहले पुनरुत्थान का भागी। दूसरा पुनरुत्थान कब होगा? उसी 11वां कलम में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यह है दूसरा पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान में जिनको भाग है वो पवित्र और धन्य है। ये पहला पुनरुत्थान क्या है? पहला पुनरुत्थान ऐसा एक घटना नहीं है। पहला पुनरुत्थान विश्वासियों का पुनरुत्थान, वो पुनरुत्थान अलग अलग समय में होते हैं। सबसे पहले मंडली का पुनरुत्थान होगा, जितने विश्वासी लोग आज तक प्रभु में मरे हैं उनका पुनरुत्थान होगा। फिर पुराना नियम का विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, वो भी उसके साथ साथ होगा, बड़ा अलग होगा। तीसरा है, हम प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में 11वां का 11 में 2 साक्षियों का पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। और इधर हम ये मार्टियर्स का पुनरुत्थान है। ये सब एक ही पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान का डिफरेंट स्टेजेस है, अलग अलग हिस्सा है। इसलिए पहला पुनरुत्थान एक साथ नहीं होता है, वो समझने का। पहला पुनरुत्थान जो कहा है वो एक साथ नहीं होता है। पहला पुनरुत्थान अलग अलग समय में होते हैं, अलग अलग प्रकार का विश्वासियों के लिए होते हैं, ये समझने का है। इसलिए पहला पुनरुत्थान मतलब एक ही पुनरुत्थान नहीं है। ऐसा विश्वासियों का पुनरुत्थान अलग अलग समय में होते हैं, इसको कहते हैं पहला पुनरुत्थान। इसलिए इधर जो पुनरुत्थान में भाग लेते लोग शहीद लोग हैं। यीशु जब वापस आएगा उस समय तक, ये 7 साल के अंदर कितने विश्वासी लोग शहीद हो गया, how many martyrs, they all will be resurrected and they will reign with Christ.
1000 साल इन लोग यीशु के साथ राज्य करेंगे और मंडली भी उनके साथ राज्य करेगा। हम यीशु जब वापस आते समय में हम नया यरूशलेम में वापस आएगा। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के आएगा और ये पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेगा और पृथ्वी से काफी ऊपर अंतरिक्ष में रहेगा। फिर जब हमारा जरूरत इधर होगा, हमको कुछ काम होगा, हमको तुरंत इधर आ सकते हैं। ऐसा एक शरीर भी हमारा हो जाएगा, इसलिए वो एक अशक्य बात नहीं है। फिर यीशु इधर राज्य करते समय में विश्वासी लोग भी इधर यीशु के साथ राज्य करने वाला ओके। इसलिए पहला पुनरुत्थान आपको समझना है। पहला पुनरुत्थान क्या है? मैं ऐसा उधर है ना 4 भाग बताया। नया नियम का विश्वासी लोग, कलीसिया का पुनरुत्थान, पुराना नियम का विश्वासियों का पुनरुत्थान और प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में जो शहीद यरूशलेम का सड़कों में उसका लाश 3.5 दिन रहेगा, क्रिस्त विरोधी उसको दफन करने को नहीं देगा और 3.5 दिन के बाद आपको मालूम है वो ऐसा किसी का मृत शरीर खुले जगह में ऐसा पड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा और किसी को अनुमति नहीं देगा उसको दफन करने के लिए। 3.5 दिन के बाद सबके सामने ये लोग खड़े हो गया। इतना नहीं, इधर से स्वर्ग में उनके आंखों के सामने इधर से चले जाते, आपको पढ़ के देख सकते हैं। और ये शरीर, उनका शव शरीर यरूशलेम के सड़क में पड़े हैं। ये सारे दुनिया का लोग, सारा भाषा बोलने वाले लोग सब देखने वाले। एक बार है ना केरला में एक प्रभु का दास था, केवी साइमन। वो आज से 70 साल पहले हमारे बाजू जो गांव है वो गांव में बाइबल स्टडी लेने के लिए आया था। उस समय ये भाव के बारे में ये कॉलेज स्टूडेंट्स को सब सिखा रहा था। बहुत विश्वासी लोग वचन सुनने के लिए आया और ये भाग पढ़ के ये यरूशलेम का सड़क में जो मृत शरीर पड़ा है, सारे भाषा बोलने वाले जाति के लोग, सारे जगत के लोग देखेंगे, ऐसा लिखा है। ये कैसा होगा? उन लोग पूछा। उस समय टीवी नहीं था और इसलिए जो लड़के लोग है ना कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोग जानना चाहता था और इसलिए उन लोग पूछा ये कैसा होगा, ये हो सकता है क्या, ऐसा पूछा। उनका जवाब बहुत अजीब था। वो बोले ये कैसा होगा मुझको मालूम नहीं है, जब ये घटना होगा उसके लिए कुछ संविधान हो जाए, उसका जवाब था। वो इधर से चला गया। थोड़े सालों के अंदर टीवी आया और आज हमको मालूम है कहाँ भी दुनिया में कुछ घटनाएं होता है, हमारे कमरे के अंदर बैठ के और हमको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए वो पुनरुत्थान के बारे में बताया। ठीक है, अभी 12वां कलम में मैं जो बोला है दूसरा पुनरुत्थान के बारे में। दूसरा पुनरुत्थान वो सारे अधर्मी लोगों के लिए। इधर से कितने लोग अपना पाप का निवारण के बिना इधर से चले गए हैं, ऐसा मत सोचो। उन लोग इधर से चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सबको दोबारा वापस खड़ा करेगा, उनका न्याय हो जाएगा, उनका पाप के अनुसार, उसका जीवन के अनुसार
उसको हर एक को दंड मिलने वाला है। ये जो दूसरा पुनरुत्थान है, दंड के लिए पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान आशीष के लिए पुनरुत्थान है। ये दोनों समझने का है। एक कल हम यूहन्ना का सुवार्ता 5वां अध्याय से देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल 5वां यूहन्ना का सुवार्ता, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 28-29। यीशु मसीह ये पुनरुत्थान के बारे में कुछ बातें बोला है। जॉन चैप्टर 5 28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओके। और जीवन की पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान, ये दोनों में कितना साल का अंदर है? 1000 साल का अंदर है। यीशु इधर दोनों साथ में जोड़ के बोला है। और जो भलाई किया है, क्या भलाई किया है? ने एक मनुष्य अपने लिए कर सकते हुए सबसे बड़ा भलाई क्या है? वो भलाई है अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देना। वो है भलाई। अपना जीवन को, अपना प्राण को बचाने के लिए बचाने वाले के हाथ में दिया। एक व्यक्ति अपने लिए कर सकते हुए सबसे बड़ा भलाई ये है। वो दान धर्म के बारे में नहीं बता रहा है। तुम तुम्हारे लिए कर सकते हुए सबसे बड़ा भलाई, जो भलाई किया है वो जीवन का पुनरुत्थान में भाग लेगा। और जो भलाई नहीं किया वो दंड का पुनरुत्थान। और एक बात इधर से समझने का है, ये दोनों बातें यीशु साथ में बोला है और हमको समझने का है ये दोनों के बीच में कितना साल का अंदर है। ये 1000 साल का अंदर रहेगा। ये है दूसरा पुनरुत्थान। ये दूसरा पुनरुत्थान दंड के लिए है, अनंत काल का ईश्वर का क्रोध के लिए है। ईश्वर से दूर होके मनुष्य हमेशा के लिए अनंत काल का आग में जाना पड़ेगा। इधर मरण के बारे में लिखा है। हम प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन चैप्टर 11 में, सॉरी 20 में जब वापस आए, 20 में वापस आए, छठवां कलम में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु क्या है समझने से पहले पहला मृत्यु क्या है? पहला मृत्यु का दो भाग है। आदम हव्वा को ईश्वर बोला, जो दिन तुम भले बुरे का ज्ञान का ये वृक्ष का फल खाओगे तुम मरोगे। और हम जानते हैं उस दिन उन दोनों मरा नहीं है। फल खाया, शारीरिक रूप में मरा नहीं है। मरा है क्या? ईश्वर झूठ नहीं बोला है। आत्मिक जीवन में मर गया, आत्मिक मरण हो गया। मरण का अर्थ क्या है? जब मरण होते क्या होगा? शरीर और प्राण अलग हो जाएंगे। ये है मरण, अलग होना। जब आत्मिक मरण हुआ, ईश्वर से मनुष्य का, आदम और हव्वा का आत्मा अलग हो गया, ईश्वर से दूर हो गया। और काफी साल के बाद आदम और हव्वा मर गया, शारीरिक मरण भी हुआ।
इसलिए शारीरिक मरण, आत्मिक मरण, पहला मरण में आते हैं, वो इधर होता है। एक बच्चा का जन्म होते हैं, वो आत्मिक मरण के साथ ही इधर आते हैं। आत्मिक रीति में मरा है। आत्मिक मरण का दूसरा अर्थ भी है, हम हमारे लिए कुछ नहीं, बच जाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मरे हुए आदमी उसके लिए क्या कर सकता है? अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आत्मिक जीवन में मरा है, इसका अर्थ है हम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एफेसियों का पत्री दूसरा अध्याय का पहला कलम में लिखा है, हम अपराधों में और हमारा पापों में मरे हुए थे। मतलब हम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। एक मरे हुए व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, वैसा एक मनुष्य आत्मिक जीवन में मरे हैं, वो अपना उद्धार के लिए, बच जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। जैसा लासरस के पास यीशु आके उनको जिंदा किया, वैसा ईश्वर के ओर से हमको दोबारा जीवन होना है। इसको हम कहते हैं अनंत जीवन, नया जीवन। ये है दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु क्या है? ये पहला मृत्यु है। पहला मृत्यु का दो भाग है, आत्मिक मरण, शारीरिक मरण, दोनों पहला मृत्यु में आते हैं। इधर लिखा है दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु है हमेशा के लिए हम ईश्वर से अलग होके अनंत काल नाश में, नरक में जीवन बिताना पड़ेगा। वो है दूसरा मृत्यु। इसके साथ 15वां कलम भी हम इधर से पढ़ेंगे, 20वां अध्याय का 15, चैप्टर 20 वर्स 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह है दूसरा मरण। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये जब मैं लोगों को समझाते समय में मैं बोलता हूं, हमारा म्युनिसिपालिटी में और पंचायत में 3 मुख्य रजिस्टर है। पहला रजिस्टर है जन्म रजिस्टर, दूसरा है मरण रजिस्टर, तीसरा है मैरिज रजिस्टर। जन्म रजिस्टर के अंदर किसका नाम है? जिसका जन्म हुआ। मरण रजिस्टर के अंदर किसका नाम है? जिसका मरण हुआ। मैरिज रजिस्टर के अंदर किसका नाम है? जिसका मैरिज हुआ। स्वर्ग में ईश्वर एक पुस्तक रखा है, उस पुस्तक का नाम है जीवन पुस्तक। वो रजिस्टर दुनिया में किसी के पास नहीं दिया। कोई पोप के पास नहीं है, कोई पास्टर के पास नहीं है, कोई पादरी के पास नहीं है, ईश्वर के पास रखा है। उसके अंदर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना तारनार तरीके स्वीकार करता है, उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखता है। वो ईश्वर का काम है, ईश्वर लिखते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपना लोगों को, शिष्यों को बोला, लूका का सुवार्ता 10 का 20 में बोला है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसमें आनंद करो। बाकी कोई भी बात में आनंद नहीं करना है। एक व्यक्ति को इस जगत में आनंद करने का सबसे बड़ा बात है, उसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। यदि हमारा नाम लिखा नहीं है तो क्या होगा? जिस किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया, हमेशा के लिए ईश्वर से अलग होके अनंत काल का आग में चले जाएगा। यह है दूसरा मरण। मैं सोचता हूं आपको समझ में आया। अभी यीशु इधर राज्य करते समय में इस जगत में क्या होगा, जानवरों को क्या होगा, और
इस जगत का लोगों को क्या होगा, ऐसा कुछ बातें। 2-3 कलम पढ़ के मैं पूरा कर देता हूँ, 5 मिनट और हमको लेना पड़ेगा। यशायाह नबी का पुस्तक 35 अध्याय 1 से 7 तक है। पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा पढ़िए और मैं बोलूंगा कब रुकना है। यशायाह नबी का पुस्तक 35वां अध्याय 1 से 7। इधर एग्रीकल्चर, इधर सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, ये जगत इसका उत्पादन कैसा बढ़ाएंगे, खेती कैसा हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए राकेश भाई। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। इधर से दूसरा है, तब पहला बात है खेतर के साथ जोड़ा हुआ है और पृथ्वी से बहुत उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा है, ये जो मनुष्य के बीच में ये फिजिकल अबनॉर्मैलिटी है, शारीरिक कमजोरी है, अपंग लोग है, उनका क्या हो जाएगा, थोड़ा पढ़िए। घबराने वालों से कहो, 4 से आगे, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग ओके, बस तृष्णा रुकिए रुकिए, टाइम नहीं है, नहीं है तो ज्यादा पढ़ सकता था। इधर फिजिकल abnormality will be completely removed, शारीरिक अपंग कोई भी नहीं होगा। अरे आज क्यों ये सब है, आदम का पाप के कारण अपंग बच्चे हैं, अंधे हैं, मूंगे हैं, ये सब होने का कारण क्या है, आदम का पाप। और यीशु जब इधर राजा होके आएगा, ऐसे लोग सब नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, और जानवरों के साथ क्या होगा, 11वां अध्याय 6 से 8 तक। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय ओके, और रीछनी मिलकर चरेंगी। ठीक है, वो सब अब जब टाइम मिलेगा थोड़ा पढ़ना है। ये एनिमल किंगडम, देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस, ये जानवरों सब बदल जाएगा। आज है ना, दूसरा जानवरों को खाने वाला जानवर, मांसाहारी जानवर सब वेजिटेरियन हो जाएगा, इसका स्वभाव बदल जाएगा। वो दूसरा जानवरों को पकड़ के उसको नहीं खाएगा, इसके बदले में वो वेजिटेरियन बन जाएगा, नॉन वेज के बदले में वेजिटेरियन खाना खाने वाला बन जाएगा, उसमें भी बहुत परिवर्तन हो जाएगा। और ये सब जो जानवर हैं खतरनाक है, सांप हो और शेर हो, ऐसा दूसरा जानवरों हो, वो जैसा बिल्ली बच्चों के साथ खेलता है वैसा हो जाएगा।
ये जानवर में जो विष है, जो क्रूरता है, वो सब चले जाएंगे। और एक कलम बढ़ के हम पूरा करेंगे 11 का 9। मनुष्यों में क्या हो जाएगा देखते हैं। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। वैसा जल समुद्र में भर जाता है, पूरा पृथ्वी में ईश्वर का जानकारी से भर जाएगा। लोग ईश्वर के बारे में इतना जानेंगे, आज जैसा समुद्र पानी से भरा है वैसा ये जगत ईश्वर का ज्ञान से भर जाएगा। ऐसा बहुत बातें हैं। चलिए, यीशु मसीह राजा होकर वापस आने वाला है। इस जगत में 1000 साल यीशु राज्य करने वाला है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 2000 साल पहले यीशु आया पाप का निवारण करने के लिए। अभी यीशु मसीह वापस आने वाला है सारा मनुष्य का समस्याओं को निवारण करने के लिए। धार्मिकता के साथ एक राजा राज्य करेगा, चांदी का राजकुमार इधर 1000 साल चांदी के साथ राज्य करने वाला है। ये जानने वाला केवल विश्वासी लोग हैं और हमको ये जानने का सब भाग्य मिला। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अंदर से ऐसा प्रार्थना करें, यीशु शीघ्र आए। और इसका 2 भाग है, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूं। विश्वासियों के लिए एक अलग प्रोग्राम है और बाद में इस जगत के लिए एक अलग प्रोग्राम। पहले हमें इधर से स्वर्ग में लेके जाएगा, उसके बाद यीशु इधर 1000 साल राज्य करने के लिए आने वाला। प्रभु का नाम का महिमा हो। अनिश इधर